बंधुओं, हमने पहले भी कहा है, तिरंज जीव भी व्रतों को धारण करके और अपने व्रतों का परिपालन करके जब अपने कुछ भवों को बिता करके भगवान बन सकता है। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य जब व्रतों को धारण करते हैं, हमारे सामने कई लोग आए हैं, महाराज हमने फला अमुक महाराज से यह व्रत लिया था, लेकिन व्रत खंडित हो गया, प्रायश्चित दीजिए। अरे भाई, आपने जिन महाराज से व्रत लिया था उन्हीं के पास जाकर के प्रायश्चित ले तो ठीक रहेगा। अन्य व्रतों को खंडित करने के लिए हमारे मन में इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से भावना जागृत हो जाती है कि हम व्रतों के महत्व को नहीं समझते। हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उत्थान के लिए जिन व्रतों को हमने धारण किया, उनको हम खंडित करने के लिए तत्काल तत्पर हो जाते हैं और उस तत्परता के कारण, उस शीघ्रता के कारण हम उसके महत्व को भी नहीं समझ करके और अपने व्रतों का खंडन करके हम आनंद मनाते हैं, आनंद आता है। हम उसको हमारे मन में ग्लानि भी नहीं होती है कि हमने व्रत का खंडन किया है। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने कहा था, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन लिए हुए व्रत का खंडन नहीं करना चाहिए। बंधुओं, न जाने कौन सी संस्कृति का प्रभाव आज देश में सारी समाज पर पड़ रहा है। ये सारी समाज, हमने कल भी कहा था कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म की संस्कृति, धर्म को छोड़ करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हमारा मनुष्य जीवन कितने दिन का है? लंबी आयु वाले तीर्थंकर भगवान भी हमारे देश में हुए हैं और स्वर्ग में जाकर के सागरों पर्यंत आयु को प्राप्त करते हैं जी। लेकिन हमारी छोटी सी उम्र में छोटी सी आयु हमने प्राप्त की है। अधिक से अधिक आप 100 वर्ष जी लेंगे और क्या करेंगे? लेकिन उस कारण से हमारे जीवन में इतना व्यामोह हो गया है, हमको जरा सा भी संकट यदि दिखाई देता है हमारे व्रत में, हम भूल करके और हम उस व्रत का खंडन कर लेते हैं, छोड़ देते हैं व्रत को और कर्म का बंध करके अपने इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य जीवन क्या, हमने आत्मा को सदा सदा के लिए परिभ्रमण कराने का कारण बना लेते हैं। इसलिए आज के इस दिवस पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन के उत्थान के लिए गुरुजनों के सानिध्य में अथवा भगवान के सानिध्य में जो भी व्रत ग्रहण करेंगे, उस व्रत को खंडन नहीं करने देंगे। भले ही आचार्य शांति सागर महाराज ने जैसा कहा था, यदि हमारे प्राण भी चले जाएं, लेकिन प्राण महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन लिया हुआ संयम और लिया हुआ व्रत जो है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण व्रत यदि आप खंडित कर देते हैं तो आप के संसार परिभ्रमण को कोई रोक नहीं सकता है। यदि संसार परिभ्रमण से आप दुखी होकर के और चिंतित हैं कि अब कितने समय तक हमें और संसार में भ्रमण करना पड़ेगा, तो आप लोग व्रत लें और ऐसा नहीं सोचना कि हम खंडित हो जाता है तो व्रत ही नहीं लें। ऐसा बिना व्रत के तो हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता है। बिना व्रतों के उद्धार हुआ भी नहीं किसी का आज तक। इसलिए आप व्रतों को अवश्य धारण करें।